हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। तो जैसा कि हमारा क्लास 10th की सीरीज चल रही है मैथ्स की एक्सरसाइज 9 की, तो आज हम चैप्टर नंबर 9 का पहला सवाल लेके आए हैं, जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग। जैसे कि पहला सवाल कहता हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के डोर के साथ बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको इसमें पॉइंट आउट कर लेना है कि हमको दिया क्या क्या है। हमको डोरी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर और कोण दिया है। तो हमसे कहा है कि एक खंभा है, मानो हमने एक खंभा बना लिया, ठीक है। इससे माना है कहीं भूमि के तल से इसके शिखर पर बंधी एक रस्सी जिसकी लंबाई 20 मीटर है और भूमि के साथ ये उन्नयन कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण। ठीक, सबसे पहले इसमें मेन चीज है डायग्राम बनाना। अगर हमारा डायग्राम बन गया तो समझो हमारा ये सवाल बस आसानी से हो जाता है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहले हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो हमारा बी सी क्या होता है? लंब, इसको हम एल से डिनोट करते हैं लंब। और ये होता है आधार, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारा कर्ण, इसको हम के से डिनोट करते हैं। अभी हमने चैप्टर नंबर 8 में सीखा था कि इनके अनुप्रयोग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक थी हमारी, जिसको हम यूज करते थे लाल बटे काका। तो ये पहला वाला हमारा होता था साइन थीटा, दूसरा होता था हमारा कॉस थीटा और ये तीसरा होता था हमारा टेन थीटा। यहाँ से हमको इनके थीटा का नाम मिल जाएगा कि ये कौन सी थीटा की वैल्यू है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जैसा हम सबसे पहले लिखेंगे हमको कौन सी टर्म दी हुई है और क्या हमको ज्ञात करना है। तो हमें इसमें पूछा है खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई ये पूछी है हमसे एच। तो ये क्या है? बी सी अपॉन ए बी हमको दिया है। बी सी क्या है? लंबाई होती है, इसको बोलते हैं एल। और ए बी क्या है? इसमें कर्ण। अब हम देखो एल और ए के किस में आ रहा है। तो हमारी ट्रिक होती है लाल बटे काका। इससे हम इसका नाम निकालेंगे थीटा का नाम। तो एल और के पहला ही है, तो पहला क्या होता है? साइन। तो हमारा क्या बन गया? साइन थीटा का, ठीक है। तो हमको इसमें क्या कह दिया आप देख लो। एल हमको ज्ञात करना है तो क्या मानेंगे उसको? एच, ठीक है। के हमको क्या दिया है? 20 मीटर। और साइन थीटा, थीटा की डिग्री दी हुई है 30 डिग्री। तो अब हम इसमें मान पुट करते चले जाएंगे और आगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे कि h की जगह h हमको फाइंड करना है, 20 मीटर हमको दिया है और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई इधर हुई तो 2h इजिकल टू 20। h इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो इधर हो जाएगा h इजिकल टू 20/2। 2 से इसमें डिवाइड दे दिया तो ये हो गया हमारा h इजिकल टू 10। तो हमारी हाइट आ गई 10 मीटर। एक बार और समझेंगे। अभी हमने 8 चैप्टर में क्या किया था? 8 चैप्टर में होता था हमको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ, उसकी 2 भुजा का मान दिया होता था, तीसरी भुजा का मान हमको ज्ञात करना होता था। बट इसमें क्या है? इसमें हमको एक भुजा दी होती है और एक थीटा डिग्री का मान दिया होता है और हमसे एक दूसरी भुजा का मान हमको ज्ञात करना होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले लाल बटे का हमने एक ट्रिक बनाई थी। उससे पहला जो मान होता है साइन का होता है, फिर कॉस का, फिर टेन का। तो इसमें हमको सपोज वो करना है कि जो हमको दिया है और जो हमको ज्ञात करना है, तो उसका मान हम निकालेंगे। उससे हमारा थीटा पता लग जाएगी कि इसमें साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, क्या है। तो उसका मान रख देंगे उतनी डिग्री का। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूज ये होगा, सर आपने ये एल बटे एच रख लिया, क्या ये एच बटे एल से भी हो जाएगा? तो नो प्रॉब्लम, हम दूसरे तरीका से भी करके दिखाएंगे आपको। दूसरा तरीका मानो कि हमने रखा के अपॉन एल। तो अब हमको देखना होगा के एल अपॉन हमारा होता क्या है। तो ये एल बटे काका से ही देखेंगे हम। सारे सवाल इसी से होते हैं, चैप्टर नंबर 8 हो चाहे 9 हो। तो एल बटे के क्या होता है हमारा? सॉरी, एल बटे के। तो एल बटे के क्या होता है इसमें? तो वहां पे एल बटे के था, सॉरी यहाँ पे के बटे एल। हमारे ये जब हम ऊपर से पढ़ते हैं तो ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा। जब नीचे से पढ़ते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा और ये हो जाता है हमारा सेक थीटा और ये हो जाता है कॉट थीटा। तो हम के बटे एल बराबर अब रखेंगे कॉसेक थीटा। तो हमारा के क्या दिया है हमको? के 20 मीटर दिया हुआ है। एल हमको फाइंड करना है जो कि एच है। कॉसेक थीटा, कॉसेक की जगह हम अब 30 डिग्री रखेंगे। तो अब हमको कॉस 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री का मान होता कितना है। तो हमारे कॉस 30 डिग्री का मान होता है 2 और नीचे 1 लगा दिया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये होगा 20 इजिकल टू
2h। अब ये h 2 जो है h के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे करते क्या हो जाता है 20 डिवाइड 2 इजिकल टू h। अब 2 से डिवाइड देंगे तो h इजिकल टू आ गया 10। लो अब आपकी समस्या सॉल्व हमने दूसरे तरीका से भी कर दी, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर दोनों का 10 ही आना है। डेट्स ऑल। अब चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग नीचे मुड़ जाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु में जमीन के शिखर को छूता हुआ 8 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने जैसा बताया सबसे पहले मैंने इसमें डायग्राम बनाना। मानो कोई इतना बड़ा पेड़ है, इतना, ये यहाँ से टूटा तो ये नीचे झुकेगा, जब ये नीचे झुकता है तो ये जमीन को छू लेता है यहाँ से, और ये जमीन को जहाँ से छूता है वहां से, और पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी हमको दी है 8 मीटर, और हमको बता रहा है ये जमीन के साथ कोण बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये पेड़ तो टूट के नीचे झुक गया, तभी तो जमीन में टच हुआ, जमीन में टच हुआ तो ये हुआ। अब हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछी है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई बताओ कितनी है। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमको ये टूटा हुआ भाग भी ज्ञात करना है और ये भाग भी ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ हमको 8, तो हमको एक कोण दिया है, एक भुजा दी, ये भुजा भी ये पूछी है और हमसे ये भुजा भी आउटपुट की है। तो सबसे पहले हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे L बटे काका। इससे हम देखेंगे कि हमको क्या दिया है और क्या हमको इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें हम इनके नाम रख लेंगे A B C, ये समकोण है, तो हमको BC अपॉन AC, जबकि BC हमारा क्या है H और AC क्या होता है आधार, तो ये क्या होते हैं H बटे ये होता है L अपॉन A। तो L अपॉन A क्या होता है हमारा tan थीटा। ठीक है, L की जगह क्या दिया है हमको H, जो कि हमको फाइंड करना है। A हमको दिया हुआ है 8 मीटर, तो tan थीटा क्या डिग्री है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से h अपॉन 8 इजिकल टू tan 30 डिग्री, तो h अपॉन 8 इजिकल टू tan 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो जाएगा √3h इजिकल टू 8। तो यहाँ से h फाइंड करेंगे तो h कितना आएगा 8 अपॉन √3। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन √3। अब हमको ये निकालनी है और फिर दोनों को ऐड कर देना है, तो हम इसी से निकाल लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो फर्स्ट हो चुका है। सेकंड पॉइंट हमको क्या दिया है, देखो नीचे हमको क्या दिया है आधार, यानी कि AC अपॉन AB। AC को हम क्या बोलते हैं A आधार, और AB को क्या बोलते हैं हम कर्ण, बराबर। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, तो ये होगा हमारा कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा ए की जगह क्या रखना है हमको 8 सेंटीमीटर, ये हमको फाइंड करना है। कॉस थीटा कितना हो गया हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे, कॉस थीटा आगे दिया हुआ है तो आगे चलेंगे। अब हम क्या रखेंगे 8 अपॉन के इजिकल टू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 इजिकल टू √3k। तो यहाँ से हमको k ज्ञात करना है, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो k इजिकल टू 16 डिवाइड √3, ये हमारा करना है। तो इसकी वैल्यू आई हमारी 16 अपॉन √3। अब हमको क्या निकालना है, पेड़ की हमको कुल ऊंचाई बतानी है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, जो भाग अभी स्थिर खड़ा है और जो भाग टूट चुका है, यानी कि AB प्लस BC। तो AB को हम क्या बोलते हैं K प्लस L। तो हमारा K कितना आया था 16 अपॉन √3 प्लस L हमारा कितना आया था 8 अपॉन √3। दोनों में √3 एलसीएम लिया तो ऊपर हो गया 16 प्लस 8, कितना हो गया 24। तो हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई। जब हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई की तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई हुई तो 3 हो गया। अब 3 से 24 को डिवाइड चला गया तो 8 आ गया, 8 अपॉन √3।
तो ये 8/√3 हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई आ चुकी है। यही हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा है, डेट्स ऑल। तो अगर समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो चलो अब अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें कहा एक ठेकेदार बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टियां बनाता है एक पार्क में एक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जिसका शिखर 1.5 मीटर व अधिक आयु वाले बच्चों के लिए जिसका शिखर 3 मीटर हो, तब 5 वर्ष के बच्चों के लिए कौन 30 डिग्री व अधिक बच्चों के लिए 60 डिग्री का कौन बनाता है। दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करो। मानो एक पार्क में फिसलन पट्टी बनाता है, जैसे कि ये तो उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। जब छोटे बच्चों के लिए इधर बनाता है तो डिग्री का कौन बनता है 30 डिग्री का। जब बड़े बच्चों के लिए बनाता है तो 60 डिग्री का कौन बनता है। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टियों की ऊंचाई 1.5 मीटर और बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर, यानी कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की तो 3 मीटर है और ये आधी 1.5 मीटर है, ठीक है। अब इनको नाम दे देते हैं A, B, C और इसको देते हैं D, इसको देते हैं E, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है इन दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि हमको ये भी ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। चलो दोनों को अलग अलग करते हैं। मानो डायग्राम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, आसानी होगी समझने में। जैसे छोटा वाला डायग्राम ये बनता है, तो इसका 1.5 है और थीटा डिग्री 30 डिग्री, तो इसको नाम देते ABC, ठीक है। तो अब हम इससे निकालेंगे, तो हमको दिया क्या क्या है। हमको लंबाई दी हुई है, यानी कि लंब दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आधार। तो हमको ये तो ज्ञात करना है, इसको हम बोलेंगे L, क्योंकि लंबाई ज्ञात करनी, यही लंबाई होगी उसकी फिसलन पट्टी की, और ये होती है ऊंचाई, तो इस बट इसको बोलते हैं लंब। तो अब हम वो जाएंगे अपने सिंपल लाल बटे कक्का पे। लाल बटे कक्का से हम निकालेंगे कि हमको क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लंब दिया हुआ है, लंब को हम क्या बोलते हैं BC। निकालना क्या है करंट, करंट को बोलते हैं AB इजिकल टू, तो ये अब क्या हुआ BC क्या होता है L और AB क्या है K, तो L बटे K यानी कि साइन थीटा। तो अब L हमको दिया है 1.5, K हमको फाइंड करना है, तो साइन थीटा की डिग्री कितना 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान होता क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इजिकल टू 1.5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 3, यहां से हमारा K निकल के आ गया 3, यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टियां हैं उसकी लंबाई आती है हमारी 3 मीटर। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। चलो सेकंड का भी डायग्राम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप अगर एक बार आपके समझ में ये आ जाने चाहिए, बस सवाल बहुत ईजी है, बस अगर एक बार डायग्राम बना तो समझो सवाल बिल्कुल सॉल्व। इसकी ऊंचाई दी हुई है हमको 3 मीटर और यहाँ पे थीटा बनता है 60 डिग्री का। तो आइए बस हमको उन भुजाओं से मतलब रखना है जिस भुजा का हमको मान दिया है और जिसका हमको अनुमान ज्ञात करना है। तो हमको ये दिया है 3 मीटर, ये हमको फाइंड करना है। इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। तो ये हमें हाइट दी हुई है और ये लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है, अब हम अपने सेकंड टर्न पे, तो इसके लिए जिस फॉर्मूले में हमको इस डायग्राम से जो हमको वैल्यू दी है उससे पुट करते हैं, तो सबसे ऊपर होगा K और हमसे पूछा क्या है लंबाई, तो इसको क्या बोलते हैं L। तो L K अपन L क्या होता है हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, तो K बटे L यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो क्या हो गया कोसेक थीटा। तो K क्या है हमको, K हमको फाइंड करना है, L हमको दिया है कितना 3 मीटर, तो कोसेक थीटा, कोसेक कितना थीटा यहाँ पे होगा कोसेक 60 डिग्री। तो क्या दिया हमको कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा K। अब हम आगे चलेंगे क्या हो जाएगा K/3 इजिकल टू कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी आगे, तो ये क्या हो जाएगा √3K इजिकल टू 6। अब इधर मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे अंडर रूट में जाएगा, तो K इजिकल टू 6/√3। √3 को काटने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई होगी। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर क्या होगा 6√3/3, 3 से 6 डिवाइड दे दिया, 2 बार चला गया, तो आगे क्या आया 2√3। ये हमारे दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई आ चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर।
जो कहता है भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि सबसे पहले मैंने हमारा डायग्राम बनाना, हमसे बता दी कोई मीनार है ये, ठीक है, जो मीनार भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इसके बीच की दूरी 30 मीटर है। तो यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमसे ऊंचाई पूछी है इसकी h, तो हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारे लिए क्या होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण, ये आधार। सबसे पहले इनको नाम देते हैं ABC, ये होता है त्रिभुज में समकोण। तो अब हमको सबसे पहले देखना है हमको क्या दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है। सिर्फ हमको उसी से मतलब रखना है और किसी से हमको कोई मतलब नहीं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, h क्या है यहाँ पे, CB/AB। तो CB क्या होता है, लंब, और AB क्या है, आधार, बराबर। तो अब ये लंब बटे आधार हो गया, यानी कि L बटे का लाल बटे का लंब बटे आधार, यानी कि 10। तो 10 30 डिग्री हो गया। तो L की क्या है, हमको फाइंड करना है। A क्या है, हमको 30 दे रखा है। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ से, तो √3h = 30। अब क्या हुआ, h के साथ √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो उधर डिवाइड में जाएगा। अब हमको √3 हटाना है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर तो 30 √3 हो गया, नीचे √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी 3 से 30 डिवाइड दे दिए तो आ गया 10 √3। हमसे क्या पूछा था, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो 10 √3 ये आ गया हमारा मीनार की ऊंचाई, 10 √3, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम अपने 5वें क्वेश्चन पर, जो कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कोई पतंग है, ये भूमि का बिंदु है, ये भूमि के बिंदु से यहाँ पे पतंग कितनी 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। इसकी रस्सी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, जो पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि ये लंबाई ज्ञात करनी। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। तो हम इनको नाम दे देते ABC। तो अब हमने सभी को नाम दे दिया, जैसे कि ABC। तो हमको जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया होगा, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। इससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारे जो थीटा है ये कौन से थीटा की वैल्यू दी है। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो हमको सिर्फ उन्हीं भुजाओं से मतलब रखना होता है जो हमको दी है और जो हमें ज्ञात करनी है, और एक हमको इसमें थीटा दिया होता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, हमको क्या दिया, हमको ये भुजा दी है और हमसे डोरी की लंबाई यानी कि ये भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो ये भुजा क्या है, ये एक BC/AB। BC क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लंब, और AB क्या है हमारा कर्ण। तो L/K क्या होता है, साइन थीटा। तो L हमको क्या दिया है, 60 मीटर। K हमको फाइंड करना है, साइन थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो अब हम इनके मान रखते हैं हमने 60/K। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ से होती है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होता है 120 = √3K। ये K के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा K = 120/√3। अब हम यहाँ से √3 को हटाएंगे तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर, √3 की मल्टीप्लाई नीचे। जब हमने √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह की, तो ऊपर हो गया 120 √3। √3 की मल्टीप्लाई √3 में हुई तो हो गया 3 से 120 को डिवाइड दिया, 40 बार गया, तो हमारा 40 √3। ये आ गया हमारी डोरी की लंबाई। डेट्स ऑल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 पर। इसमें कहा एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि हमको एक भवन दिया हुआ है, भवन की हाइट दी हुई है 30 मीटर,
और एक लड़का है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। वो इससे मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। सपोज करो वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, खड़ा है भवन की ओर, तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से जैसे वो भवन की तरफ चलता है तो उसका कोण 30 डिग्री है, और फिर चलता है तो कोण 60 डिग्री बन जाता है। हमसे ये पूछा है कि वो भवन की तरफ चलता है तो ये कितनी चाल उसने चली। तो हम इनको नाम दे देते हैं बी सी डी ई एफ। तो सबसे मेन चीज है इसमें डायग्राम बनाना। अगर हमारा डायग्राम बन गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा डायग्राम बन चुका है। हमको ये टोटल भुजा दी हुई है 30 मीटर, ये 1.5 है, तो ये सिर्फ इतनी हुई, ये उतनी 8.5। तो हम किसको, ये वाली दूरी हमको निकालनी है। तो चलो, हमने पहले बताया कि इसमें हमको एक भुजा दी होती है, एक थीटा दिया होता है और दूसरी भुजा हमसे पूछी होती है। तो लगाइए दिमाग, कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। चलो करो, इतने हम भी करते हैं। चलो, तो शॉर्ट ट्रिक है हमारी, लाल बटे कक्का से हम निकालेंगे कि इसमें हम ये डिग्री का मान, कौन से थीटा का मान दिया हुआ है हमको। चलो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम मानो हमको ये लंबाई दी हुई है, तो हम सबसे पहले इसका पूरे का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। फिर जब हमारे यहाँ से यहाँ तक का पूरे का मान आ जाएगा, फिर हम खाली इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। चलो देखते हैं। तो पहले लेते हैं हम 10, नहीं, पहले हम पूरे का निकालेंगे। तो हमको ये क्या दिया हुआ है, लंब, और ये क्या होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा आधार। यानी कि हमको L बटे A निकालना है। तो L बटे क्या होता है हमारा 10 थीटा। तो L का मान कितना दिया हमको 28.5, नीचे हो गया A, और 10 थीटा की जगह क्या आएगा 10, पहले हम निकाल रहे हैं तो हम रखेंगे पहले 10 30 डिग्री, क्योंकि पहले हम निकाल रहे हैं पूरे का मान। तो 10 30 डिग्री का मान हमको पता होना चाहिए। 10 30 डिग्री का मान हमने आपको बताया है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से आ गया हमारा 28.5, इधर मल्टीप्लाई होगी √3। तो ये हमारा आ चुका है पूरा मान, यहाँ से यहाँ तक 28.5/√3। अब हम निकाल लेते हैं बीच वाले, बीच का कितना आता है। आई चलो यहाँ पे देखते हैं बीच का मान कितना आता है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, थीटा 60 डिग्री, L/A बराबर 10 60 डिग्री। तो L हमारा क्या है 28/5, ये हमको क्या है ज्ञात करना है। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। इसके नीचे एक माना क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो √3A = 28.5। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से A आ गया 28.5/√3। तो ये हमारा इतना आ गया 28.5/√3। अब हमको सिर्फ इसके और इसके बीच की दूरी चाहिए, तो हम इन पूरे में से इसकी दूरी घटा देंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी। चलो तो हम घटाते हैं, 28.5√3 माइनस 28.5/√3 माइनस करना है, तो इसके नीचे एक मानेंगे और यहाँ से हम √3 एलसीएम ले लेंगे। जब हमने यहाँ से √3 एलसीएम ले लिया तो √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो 28.5 इंटू √3 3 हो गया 28.5। आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ से 28.5 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बचा, नीचे क्या हमारा √3। अब इसको √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से हमने नीचे मल्टीप्लाई की, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर क्या हो गया 28.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू √3/3। अब 28.5 की मल्टीप्लाई हमने 2 बार की तो क्या हो गया 27 इंटू √3/3। 3 से 95 में डिवाइड गया तो 3 से 57 में डिवाइड गया तो 19 बार, तो क्या आ गया 19√3। ये हमारी इसकी चाल आ गई कि वो इतना चला। डेट्स ऑल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भूमि यहाँ से एक कोई भवन है, उसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है जी, और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है।
तो उसके संचार मीनार के तल वे संचार मीनार के तल से तो 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है जी। और संचार मीनार से भूमि का तल 60 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ABCD। हमको भवन की ऊंचाई दी है और हमसे मीनार की ऊंचाई यहाँ पे पूछी है, हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमने आपको पहले बताया हमको एक भुजा दी होगी, ज्ञात करनी होगी। जब हमको इसकी पूरी की दी, इसकी दी है आधे की, तो हम इसका निकाल लेंगे बेस। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। तो हमको क्या दिया है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है L/कक्का। तो हमको L ज्ञात करनी, L हमको दिया है, बेस निकालना है। तो L/A क्या होता है, tan थीटा। तो tan कितना दिया हमको, 45 डिग्री। तो L का मान कितना दिया है, 20। A का मान हमको फाइंड करना है। तो tan 45 डिग्री का मान 1। तो 20 = A, यानी कि हमारा यहाँ से बेस आ गया 20। अब हमको ये दे दी, हम इसकी पूरे की लंबाई ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं। अब चलो देख, तो अब हमारे यहाँ से एक छोटा मान आ गया, इसका आधार 20। अब हमको इसकी पूरे की लंबाई ज्ञात कर लो। पूरे की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या, इसको क्या बोलते हैं, लंब/आधार बराबर tan। इस बार थीटा क्या लेंगे, 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री लिया, तो L हमारा क्या है, L हमको फाइंड करना है। A क्या दिया है, 20। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। 1 नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या होगा, L = 20√3। अब हमारे पूरी की लंबाई आ चुकी है 20 20√3 और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 20। हमको इसकी निकालनी है, तो पूरी लंबाई में से इसकी लंबाई माइनस कर देंगे, यानी कि 20√3 - 20। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, √3 - 1। यही हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई, यही हमसे फाइंड करनी थी। तो डेट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जैसे कि हमसे कहा, एक पेंडलेस्ट के शिखर, यानी कि यहाँ पे कोई, मानो यहाँ पे कोई पेंडस्लेट है और इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी हुई है और हमसे कहा है पेंडलेस्ट मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका उन्नयन कोण है भूमि से 60 डिग्री का, ठीक है जी। और उसी बिंदु से पेंडलेट का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसका हो गया 45 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है पेंडस्लेट की ऊंचाई ज्ञात करो। पेंडस्लेट की है h, तो पूरे की कितनी होगी, 1.6 + h। हम इसको पहले आधार फाइंड कर लेंगे इसका। तो आधार इसका क्या होता है, ये होता है हमारा लंब, ये होता है आधार। आई होप अब तक आपको याद हो चुका होगा। तो ये थीटा क्या बना, L/A बनता है हमारा tan थीटा। तो इसका क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री। तो L/A = tan 45 डिग्री। तो L हमको दिया है h, इसका हमने h माना तो h रख लिया a। tan 45 का मान 1, यहाँ से a बराबर आ गया h, यानी कि ये आ चुका है हमारा h, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, हमको h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन दोनों को कंपेयर करके। तो यहाँ से हमारा ये फाउंडेड हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, L/A = tan 60 डिग्री। आई होप अब तक ये आपको रखने आगे होंगे कि थीटा का मान क्या रख सकते हैं हम, tan, cos, sec, cosec। तो हम, हमारा लंब/आधार होता है tan थीटा। तो L क्या दिया है हमको, 1/6 + h। ए हमने फाइंड किया था, क्या आया था, h। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। यहाँ पे नीचे मन रख के इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 1.6 × h = √3h। अब h से √3h इधर h का मान फाइंड करेंगे, तो ये इसके बटे में आ जाएगा 1.6 + h 1.6 + h/√3। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ से हो गया 1.6 + h = √3। तो हम ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हम इसको करेंगे कि √3 को इधर ले आएंगे और 1.6 को इधर ले जाएंगे। अल्फाबेट डिजिट एक तरफ और न्यूमेरिकल डिजिट एक तरफ। तो 1.6 इधर हो गया √3h - h।
तो 1.6 इधर से हमने h कॉमन ले लिया तो क्या हो गया √3 माइनस 1। ठीक है, अब निकालो आप h का मान। अब आ गया h इजिकल टू 1/6 इंटू √3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर √3 प्लस 1 से और नीचे भी √3 प्लस 1 से। जब ऐसे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये क्या होता है एक बार हमारा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस और ए प्लस बी। तो ये उसी का स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 हो गया ये। तो ये आ गया नीचे 2। अब इससे हमने 2 से इसमें डिवाइड दे दिया, ये 0.8 बार। तो हमारा h क्या आएगा 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1। यही हमारा इसका आंसर है। तो यही आती है हमारे क्या पूछा था पेंडल स्लेट की ऊंचाई। तो पेंडल स्लेट की ऊंचाई आ गई हमारी 0.8 √3 प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया हो। आज ये वीडियो हम यहीं पे विराम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हमारा सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे 9 से लेकर 16 तक। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।